रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंटेड टीचिंग पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है एपी सीरीज, यानी कि समांतर संख्या, समांतर श्रेणी क्या होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि समांतर संख्या क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए ये है 3, 5, 7, 9, ऐसे है। कहाँ तक है? मान लीजिए 51 तक है। तो ये क्या हो गई है, यहाँ पे क्या हो गई, समांतर संख्या हो गई। क्यों हो गई है? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। दोनों में 3 में 2 ऐड किए तो 5, 5 में 2 ऐड किए तो 7, 7 में 2 ऐड किए तो 9, यानी कि दो ऐड हो रहे। कॉमन डिफरेंस यानी कि क्या रहा है, 2 आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, एपी सीरीज है। तो देखेंगे या इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक तो 30, ये जो टर्म होती है टर्म, इसको जो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, यानी कि ए बराबर यहाँ पे कितना है, 3। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इनका डिफरेंस क्या रहा है, हमेशा सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। 5 में से 3 गया तो कितना बच गया, 2। सेकंड में से, ध्यान है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला घटाना है। ऐसे नहीं करना कभी इसमें से ये नहीं, हमेशा सेकंड वाले में से फर्स्ट। उसके बाद एन का मतलब है कितने टर्म होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें कितनी टर्म है, 25 टर्म है। कितनी टर्म है, 25 टर्म है। तो एन यहाँ पे कितना हो गया, 25 हो गया। एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। एन का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। एन को एल भी बोलते हैं, टी एन भी बोलते हैं। और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 51। ठीक है, और एस एन का मतलब होता है जोड़, इन सारी संख्याओं का जोड़। ठीक है, तो अब इसको करेंगे, देखेंगे। एन कुछ फॉर्मूले होते हैं, लास्ट टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1d, ये होता है फॉर्मूला। अब मान लीजिए एन निकालना है हमें, मान लीजिए लास्ट टर्म नहीं दी हुई है, हमें एन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ए बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3, और डी बराबर, अब देखेंगे 3 प्लस एन यहाँ पे कितना है, 25 माइनस 1, डी यहाँ पे कितना है, 2। तो देखेंगे 3 प्लस 25 में 1 सब घटाएंगे तो 24 गुणा 2। अब देखेंगे 3 प्लस 24 दूनी 48, 48 और 3 कितना होते हैं, 51। लास्ट टर्म कितनी आ गई है, 51। एन क्या है यहाँ पे, 51 है। ठीक है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, एस एन आता है। एस एन का मतलब है जोड़, सभी संख्याओं का जोड़, सभी नंबर्स का जोड़। कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एक एन अपॉन में 2 इंटू 2a, सॉरी क्या होता है, a प्लस एल। जब यहां लिखेंगे, जब एन दिया हुआ हो, एन दिया हो, जब एन दिया हुआ हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एन का ये। ठीक है, जैसे कि एन कितना है यहाँ पे, 25 अपॉन में 2, ए यहाँ पे कितना है, 3 प्लस एल का मतलब है लास्ट टर्म, यानी कि एन कितना दिया हुआ है, 51। 25 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 51 और 3 कितना हो गया, 54। इसको करेंगे तो कितने पे चला, कट जाएगा 27 पे। 27 को 25 से करेंगे, 25 सत्ता 175 के 5 इधर, 17 असल इधर, 25 दूनी 50, 50 और 17 कितने होते हैं, 67। यही क्या हो गया, आंसर हो गया है। दूसरा क्या है, अगर एन ना दिया हुआ हो तो क्या फॉर्मूला होगा, तो क्या होगा, एन अपॉन में 2 इंटू ए प्लस एल का मतलब यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1d, ये है। अब देखेंगे ए 2 बार ऐड हो रहा है, 2 बार ऐड हो रहा है, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे 2a। यही क्या बन गया, एस एन का फॉर्मूला बन गया। जब एन ना दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाना, जब एन दिया हुआ हो तब इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कुछ, जैसे कि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, सम संख्याओं का योग बताइए, विषम संख्याओं का योग बताइए। तो क्या होगा, सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है। जो 1 से शुरू होती है वो क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं। क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, जैसे कि जो
जैसे कि यहाँ पे हो गई 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ये इंफिनिटिव तक कहीं पे भी हो सकती है। ये क्या होती है? प्राकृत संख्या। सम संख्या क्या होती है? जैसे कि 2 4 6 8 10 ऐसे इंफिनिटी। तो विषम संख्या क्या होती है? जैसे कि 1 3 5 7 9 ऐसे चलती रहती है। ये क्या होती है? विषम संख्या, सम संख्या और प्राकृत संख्या। तो अब देखेंगे इसमें प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या फॉर्मूला लगाना है। तो देखेंगे ये टाइप 1 कर रहे हैं अब हम, तो इसमें देखेंगे क्या फॉर्मूला लगेगा। पूछ ले प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, बताइए क्या होगा। तो देखेंगे प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, यानी कि 1 2 3 से लेकर 10 तक। तो क्या फॉर्मूला लगाना है हमेशा, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इससे करेंगे तो कैसे करना है, 10 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन में 2। 11 कहां से आया, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 जा 10, 11 5 जा 55, क्या हो जाएगा 1 से 10 तक संख्याओं का योग क्या होगा, 55। अगर सम संख्याओं का पूछ ले तो इसी में कई बार क्या पूछ लेता है, बीच में से पूछ लेता है। जैसे पूछ ले 50 से 50 51 52 यानी कि 60 तक क्या योग होगा, तो कैसे करें। तो देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 60 तक निकाल लेंगे। 1 से 60 तक का मतलब होगा 60 गुणा 61 बटा 2। ठीक है, घटा में, घटा किसका करना है, हमें पूछा है 50 से 60 तक, यानी कि 49 तक नहीं पूछा हमें। यानी कि 1 से 49 का फॉर्मूला क्या होगा, 1 से 49 का क्या होगा, 49 गुणा में 50 बटा 2। ये क्या कर देंगे, घटा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दोबारा देखेंगे, 1 से 60 तक निकालेंगे। 1 से 60 तक निकाल दिया, लेकिन हमें पूछा है 50 से 60 तक, 1 से 49 तक नहीं पूछा। तो 1 से 49 तक की संख्या का योग क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 49 गुणा में 50 बटा 2। उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसको करेंगे तो 30 पे कट जाएगा, इसको काटेंगे 0 3 3 18 1830। इसको करेंगे तो 0 5 में 45 4 5 20 24। ये क्या कर देंगे, घटा देंगे, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे, 0 13 आगे 5 गया 8, यहाँ कितने बच गए 7, 7 में के 4 गया कितने बच गए 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये गलत हो गया शायद, यहाँ देखेंगे 3 एकम 3 3 6 18। इसको करेंगे तो 0 5 में 45 0, सॉरी यहाँ पे ये 2 से भाग और करना है। अब क्या करना है, पहले क्या कर लो, 2 से भाग कर लो इसको 25 पे। अब 25 को कर लो 49 से, तब सही आ जाएगा। 25 को कर लो 49 से गुणा। ठीक है, 25 को 49 से गुणा कर लेते हैं, 25 निमा 225, 22 कैरी हो गया। ठीक है, 25 चौक 100, 100 और 22 कितने होते हैं 122, यानी कि 1225। अब क्या कर लेंगे, ये घटा लेंगे, 30 में के 25 गए तो 5, 18 में के 12 गए तो 6। क्या आंसर आ गया 605। क्या आ गया 605, यही क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिसके 50 से 60 तक पूछ ले, बीच में से पूछ लिया तो पहले 1 से 60 तक निकालेंगे, यानी कि 60 गुणा 61 बटा 2। फिर हम क्या करेंगे, 1 से 49 तक नहीं पूछा तो वो क्या कर देंगे, घटा देंगे। 49 का फॉर्मूला क्या होगा, 1 से 49 तक 49 गुणा 50 बटा 2, वो क्या कर देंगे, घटा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो उससे क्या कर देंगे, ये 1225 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1830 में 1225 घटा देंगे, 30 में 25 गया तो 5 बच गए, 18 में 12 गया तो 6, 605 क्या आ गया, आंसर हो गया है। उसके बाद आता है सम संख्याओं का योग। वो कैसे करें, सम संख्याओं का योग कैसे निकालें, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, इसी फॉर्मूले से बनाएंगे हम, इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। प्राकृत संख्याओं का तो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1
अपॉन में 2 होता है, ठीक है। और हमें पता है कि प्राकृत संख्याओं का तो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। सम संख्याओं का क्या होगा, तो सम संख्याओं का देखेंगे क्या होगा। जैसे कि ये मान लीजिए 2 4 6 8 10 ऐसे है 10 तक, ठीक है। कितने नंबर हो गए ये देख लेंगे पहले तो। अब देखेंगे क्या करना है, इसको ये देखेंगे 2 4 6 देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 इंटू में यानी कि 2 को 2 से भाग दिया तो 1, 4 को 2 से भाग दिया तो 2, 6 को 2 से भाग दिया तो 3, 8 को 2 से भाग दिया तो 4, ऐसे 10 को 2 से भाग दिया तो 5 हो गया। यानी कि 2 इंटू में 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या हो गई है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है। अब देखेंगे 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भाग में इसको क्या कर देंगे काट देंगे, क्या फॉर्मूला बच गया सिर्फ n इंटू एन प्लस 1, यही क्या हो गया फॉर्मूला बन गया, ये क्या हो गया फॉर्मूला बन गया ये। अब देखेंगे कैसे करेंगे इससे। कोई आपसे पूछ ले 2 से 2 4 6 8 ऐसे 50 तक बताइए, ठीक है। 50 तक क्या ऐड होगा, क्या योग होगा, क्या एसन होगा, क्या योगफल होगा। तो देखेंगे क्या करेंगे 2 4 6 8 50 तक कितनी संख्या होंगी, कितने नंबर होंगे, तो वो देखेंगे। इसका फॉर्मूला है 50 को क्या करेंगे 2 से क्या कर लेंगे डिवाइड, क्या हो जाएगा 25 टर्म होंगी। यानी कि n बराबर कितना आ गया 25। कितनी टर्म होंगी 2 से लेकर 50 तक करेंगे तो कितनी टर्म होंगी 25 टर्म होंगी, ठीक है। n कितना आ गया 25। अब फॉर्मूले में रख देंगे 25 गुणा 26, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 25 छिके 150, 15 कैरी, 25 दूनी 50, 50 और 15 कितने होते हैं 65, यही क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया है। दोबारा देखेंगे 25 छिके 150, 150 के 0 इधर 15 कैरी इधर, फिर 25 दूनी 50, 50 और 15 कितने होते हैं 65, यही क्या हो गया आंसर हो गया है। फिर उसके बाद देखेंगे ये तो था सम संख्याओं का। अगर पूछ ले कि 1 से 50 तक बताओ, 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग बताइए, तो 1 से 50 तक कितनी सम संख्या होती है, तो 25 तो होती है सम और 25 होती है विषम, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। तो 25 सम होती है तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे 25 गुणा 26, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर कोई बीच में से पूछ ले, जैसे कि इसमें बीच में से नहीं पूछेगा क्योंकि फिर टर्म नहीं पता चलेगा हमें, इसलिए फिर भी देख लेते पूछ ले 4 6 8 10 12, या जैसे 8 से पूछ ले 8 10 12 20 तक बताइए, ये पूछ ले आपसे सम संख्या, तो कैसे करेंगे। आप देख रहे होंगे सारी सम संख्या है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, पहला फॉर्मूला तो यही है कि आप एसएन के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। दूसरी बात क्या है इसमें देखेंगे सम संख्या है 8 से 20 तक पूछा हमें, तो 2 से 20 तक निकाल लो सबसे पहले। 2 से 20 तक सम संख्या कितनी होती है 10 होती है, कितनी सम संख्या होती है 10 करके देख लिया करो। तो पिछले वाले नंबर को 2 से भाग कर लिया करो, वही आंसर हो जाएगा। यानी कि 20 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, यही क्या होगी सम संख्या की। 2 से 20 तक कितनी सम संख्या होती है 10, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 10 गुणा 11 यानी कि 110। हमें 2 से 20 तक निकालने कितने से 8 से 20 तक, यानी कि 2 से लेकर 6 तक नहीं पूछी हमें, और 2 से लेकर 6 तक कितनी टर्म होती है सम संख्या, कितनी सम संख्या होती है 2 से 6 तक 3, यानी कि 3 सम संख्याओं का योग कितना होगा 3 गुणा में 4 यानी कि 3 चौक 12 होगा। अब क्या करेंगे 2 से 20 तक तो सम संख्या को होता है 110, और 2 से 6 तक कितना होता है 12, तो क्या कर देंगे घटा देंगे, 2 से 6 तक का क्या करेंगे घटा देंगे, भाई क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जैसे कि कोई आपसे पूछ ले
विषम संख्याओं का क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाई n, यानी कि n स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोल दिया प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 10 गुणा 10, यही आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, मैंने पूछ दिया कि 25 विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, प्रथम 25, तो आप क्या करेंगे 25 गुणा 25, 625 आंसर हुआ। ठीक है, मैंने बोल दिया प्रथम 55 विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो 55 गुणा 55। अगर किसी के पीछे 5 आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए 55 को 55 से करना है तो 5 है, 5 से अगला अक्षर क्या होता है 6, 5 6 30, पीछे क्या लगा दो 25, यही क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3025। ठीक है, वही बात है अगर बीच में से पूछ ले तो भी वही बात रहेगी, पहले 1 से निकाल लो फिर जो पूछा वो। जैसे कोई कहते कि आपसे 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग बताइए, तो 1 से 50 तक कितनी विषम संख्या होती है 25, तो क्या करेंगे 25 का स्क्वायर कर लेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 625, ये क्या हो गया आंसर हो गया है। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले 51 53 ऐसे पूछ ले 55 और 100 ऐसे पूछ ले कि आप ये बताइए कि इनका जोड़ क्या होगा, कितनी विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 से क्या करना है 100 तक, 1 से 100 तक कितनी विषम संख्या होती है 50, तो 50 गुणा 50 कितना होगा 2500। अब देखेंगे हमें पूछे 51 से लेकर 100 तक, यानी कि 1 से लेकर 50 तक नहीं पूछी, 1 से लेकर 50 तक नहीं पूछी, 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्या होती है 25, कितनी होती है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, और वो क्या कर देंगे जो नहीं पूछा वो क्या कर देंगे घटा देंगे, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये तो था प्राकृत सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का। अब है वर्गों का, वर्ग क्या होता है स्क्वायर। ठीक है, उसको कैसे करें, उससे पहले क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए कॉमन लेके कैसे करें, यानी कि कई बार ऐसा हो जाता है देखेंगे एक क्वेश्चन हो रहा है जैसे कि है 100 101 102 103 ऐसे पूछ लिया 200 तक, उसका जोड़ बताइए। तो पहला तो रूल यही है कि एसएन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि क्या है जिसके 101 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 1, जैसे कि मान लीजिए 102 है तो इसको क्या लिखेंगे 100 प्लस 2, 103 को 100 प्लस 3, इसी प्रकार 200 कैसे लिखेंगे 100 प्लस 100 ऐसे लिखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे 100 कितनी बार है 100 100 100 100 कितनी बार है 100 बार है, तो 100 कितनी बार है 100 बार है, तो कितना हो गया 100 10,000 बार तो हो गया ये, सॉरी कितना जोड़ हो गया 100 का जोड़ 100 100 बार है तो उसका जोड़ कितना हो गया 10,000, कितना हो गया 10,000। उसके बाद देखेंगे 1 2 3 100, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे चल रहे 100 तक, ये क्या होगा प्राकृत संख्या होगी, और इनका क्या होता है 100 गुणा 101 बटा 2, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा 50, और इसको करेंगे तो 5050। अब 100 वाले नंबरों का तो जोड़ कितना 10,000, और 1 से 100 तक कितना है 5050, दोनों को क्या कर देंगे ऐड, क्या कर देंगे ऐड, वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो एक तो क्या है इसको एसएन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दूसरा हम 100 कितनी बार है 10,000 है, 100 का जोड़ कितना है 10,000 है, ऐसे कॉमन करके 100 प्लस 1 100 की फॉर्म में तोड़कर। ठीक है, एक फिर क्या है 1 2 3 100 है, 1 2 3 ऐसे, यानी कि 1 2 3 100 बार है तो 100 तक निकाल देंगे, फिर दोनों का क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जोड़ कर देंगे। ठीक है, तो ये था। अब है वर्गों का योग। वर्गों का योग जैसे प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर,
बताइए। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा वर्गों का, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन, 2n प्लस वन अपॉन में 2, सॉरी 6, ये फॉर्मूला लगाने यहाँ पे 6 आएगा। एन यहाँ पे कितना है 10, यानी कि 10 गुणा 11 गुणा, ये अगर ये समझ में नहीं आए तो कैसे सोल्व करना है, 10 गुणा 11, आगे क्या लिखेंगे 10 और 11 कितने हो गए 21 बटा 6, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, 7 पंजे 35, 35 को करेंगे 11 से तो देखेंगे 3 5 और 5 और 3 कितने होते हैं 8, 385, यही क्या हो गया आंसर हो गया है। ठीक है, बीच में से पूछ ले 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर ऐसे पूछ ले तो वही बात रहेगी, पहले निकालेंगे 1 से 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर का योग, यानी कि 20 गुणा 21 गुणा 20 और 21 आपस में दोनों का जोड़ करना है, कितना हो गया 41 बटा 6, और घटा में कितना कर देंगे, हमें 10 से 20 तक पूछा है, यानी कि 9 तक नहीं पूछा, तो उसका क्या होता है 9 गुणा 10 गुणा 9 और 10 कितना हो गया 19 बटा 6, ये क्या कर देंगे घटा देंगे, वही क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसके सम संख्याओं का योग, तो इसमें देखेंगे सम संख्याएं जैसे कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे हमने पूछ लिया 10 तक स्क्वायर, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, यहाँ पे n यहाँ पे क्या मानना है, यहाँ पे n यहाँ पे लास्ट टर्म मानना है, लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है 10 है, तो क्या मान लेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन में 6, इसका करेंगे 10, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 है। अब इसको कर लेंगे 10 टू जा 20, 20 को 11 से करेंगे, 20 को तब 11 से करेंगे कितना आ जाएगा 220, 20 को अगर 11 से करेंगे 11 दूनी 22, 0 220, यही ये तो होता है सम का फॉर्मूला, यही होता है विषम का फॉर्मूला। अगर कोई पूछ ले विषम संख्याओं का योग पूछ ले, विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले तो भी क्या रहेगा यही रहेगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही पूछ ले 11 का स्क्वायर, तो ये भी यही रहेगा 11 गुणा में 12 मल्टीप्लाई बाय 13, 11 गुणा 12 गुणा 13 बटा 6, यही फॉर्मूला रहेगा। 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, 26 को करना है 11 से मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे 2 और 6, 2 और 6 तो ऐसे लिख लेंगे, 6 और 2 कितना हो गए 8, 286, ये 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है, तो ये क्या हो गए आंसर हो गया है। ठीक है, यही सम का यही विषम का, अगर बीच में से पूछ ले तब भी ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, जैसे कि हमने पहले भी किए हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कोई पूछ ले बीच में से पूछ ले कोई 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही पूछ ले 20 का स्क्वायर, तो आप क्या करो पहले 1 से 20 तक निकालो, 1 से 20 तक, यानी कि 21 गुणा 22 गुणा 23 बटा 6, ये ध्यान रहे 6 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, कोई भी लगातार 3 संख्याएं होती है वो हमेशा 6 से कटती है। ठीक है, उस 1 से 20 तक निकाल लिया, अब हमें 1 से 9 तक नहीं पूछा है, तो उसका क्या होगा 9 गुणा 10 गुणा 11 बटा 6, ये क्या कर देंगे घटा देंगे, यही क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार करना है आपको। ये क्या था, सॉरी यहाँ पे 9 से नहीं करना है, जैसे कि ये है 10 ये 12 20 है, तो इसका मतलब 8 तक नहीं पूछा हमें, तो ये यहाँ पे 8 लेना है, कितना लेना है 8 लेना है, क्योंकि 2 से 8 तक नहीं पूछा हमें, 10 से 20 तक पूछा है, 2 से 8 तक नहीं पूछा, क्या हो जाएगा 8 गुणा 9 गुणा 10 बटा 6, ऐसे होगा ये। ठीक है, क्योंकि जो 9 है वो तो सम संख्या नहीं, लेकिन हम सम संख्याओं का कर रहे हैं, लेकिन सम संख्या क्या होती है 2 से 8 तक ही तो होती है, 9 नहीं होती है, तो 8 कितनी हो जाएगी 8 गुणा 9 गुणा 10 बटा 6, ऐसे हो जाएगी, और यही क्या रूल रहेगा विषम का होता है। अब क्या है लास्ट जो है वो है घनों का योग, क्या है घनों का योग, घन
घनों का योग यानी कि क्यूब। ठीक है, जैसे कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ऐसे। ठीक है, और ये कहां तक चलेगा, जैसे मान लीजिए हमने बता दिया 12 स्क्वायर तक। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। घनों का पूछ ले, प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों का पूछ ले तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए हम कैसे करेंगे, n यहाँ पे कितना है 10 इंटू में n यहाँ पे कितना है, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 11/2, 10 मल्टीप्लाई बाय 11/2 का होल ऑफ स्क्वायर। 10 को करेंगे तो 5 से, 11 5 जा 55 का स्क्वायर करेंगे। 55 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर करने का तरीका देखेंगे तो इसके पीछे 5 हो, 5 6 जा 30, पीछे लगा दो 25, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये होगा 1 से 10 तक। अब पूछा है सम संख्याओं का, तो कैसे करें। तो देखेंगे, अब पूछा है सम संख्याओं का, सम संख्याओं का कैसे करें। तो इसका क्या फॉर्मूला लगा, घनों का तो क्या था कि n इंटू में n प्लस 1/2 का स्क्वायर था। अब क्या करना है, सम का पूछे तो क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, यही क्या हो जाएगा घनों के सम संख्याओं के घनों का हो जाएगा। जैसे कोई पूछ ले 2 4 6 पूछ ले और 10 का स्क्वायर ऐसे पूछ ले, तो कैसे करें। तो देखेंगे इसमें n बराबर कितना होगा, तो कितना होगा ये, इसमें n की वैल्यू निकालनी सबसे पहले आपको 5 होगी। अब करना है 5 इंटू 6 अपॉन में क्या है 2, और इस सारे का होल ऑफ स्क्वायर, उस सारे का मल्टीप्लाई करके किसने से मल्टीप्लाई करना है 8 से, यही क्या होता है फॉर्मूला। 5 है, n कितना है इसमें 5 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में 2 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 का स्क्वायर करेंगे, और फिर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, और 225 में कितने से मल्टीप्लाई करना है 8 से, कितने से 8 से, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 8 को करेंगे 25 8 है 200, 2 कैरी 8 2 16 2 18, यही क्या हो गया आंसर हो गया है। ठीक है, अगर बीच में से पूछ रहे तो आपको कैसे करना है बता रखा है। अगर विषम संख्याओं का पूछे तो कैसे करें, अगर विषम संख्याओं का पूछे तो कैसे करें, तो क्या फॉर्मूला होगा n इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, n यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे वो पूछ रहे 1 का घन या घन था, सॉरी यहाँ पे क्या था ये घन, क्या ये घन, क्या ये घन। ठीक है, घन का पूछ ले प्लस 1 की 3 3 की 3 5 की 3 ऐसे ही 10 की 3 ऐसे पूछ ले, सॉरी 11 की 3। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कितनी टर्म है, 11 तक कितनी टर्म है, 1 से लेकर 11 तक कितनी टर्म है, तो कितनी है 6 टर्म है, कितनी टर्म है 6। तो 6 मल्टी फॉर्मूला क्या होगा n स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाना है। यानी कि 6 का स्क्वायर इंटू में 2 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36, इसका करेंगे तो 2 गुणा में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 घटा 1। अब 36 36 दूनी 72 में से गया तो 36 दूनी 72, 72 में से गया 71, 36 को 71 से क्या करना है मल्टीप्लाई, वो क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। एक टाइप और बच गई है, वो देख लेते हैं, आसानी क्वेश्चन है वो। अगर कोई आपसे कर दे 1 2 3 4 5 ऐसे कर दे, और फिर कर दे 4 3 2 1, इसका बताओ। ठीक है, इसका जोड़ बताइए क्या होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 फिर 5 4 3 2 1 ऐसे हो गया, उल्टा हो गया।
तो कैसे करें, तो क्या करेंगे, जो बीच वाले जो नंबर होते हैं उसी का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 25। देखें क्या ये सही है, 4 3 7 7 और 2 9 9 और 1 10 10 और 5 15। ठीक है, फिर देखेंगे इसका, देखेंगे ये कितना हो गया, 4 2 और 1 3 3 और 3 6 4 10, कितना हो गया 25। आ गया आंसर। तो अगर ऐसे कोई नंबर दिया हुआ हो तो क्या कर देंगे, बीच वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, हमेशा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था आज की क्लास में, एपी सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।